हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो नया टॉपिक होगा कार्टून्स के ऊपर। हम 2004 के जन्मे लोग हैं और 2004 के हिसाब से हमने हमारी लाइफ में कुछ ऐसे हसीन कार्टून देखे हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, छोटा भीम, रूल नंबर 21, टॉम एंड जेरी और भी पता नहीं कितने सारे कार्टून थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें क्या क्या अच्छाई थी। सबसे पहले माय पर्सनल फेवरेट डोरेमोन, जिनमें से डोरेमोन लेंगे हम क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा देखा है। और डोरेमोन में सबसे फेवरेट कैरेक्टर मुझे लगता है नोबिता। नोबिता और उसके बाद इसका एक अच्छा साथी डोरेमोन। और मुझे अच्छा क्यों लगता है, सबसे पहला इनका पॉइंट देना चाहूँगा कि मैं द डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये अपने कार्टून के अंदर कुछ एपिसोड्स में इतनी डीप डीप बातें करते थे। उनकी टोन, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक, माय गॉड, इतना इम्पैक्ट करती थी ये बातें मुझे अंदर ही अंदर कई चीज़। तो जो मुझे एपिसोड्स अभी भी याद है, मुझे याद है ड्रॉप ईयर के अंदर मैं जब बहुत परेशान चल रहा था, पढ़ाई कर रहा था लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुका था बहुत ज़्यादा। उसके बाद में मैंने एक वो टोन सुनी, रील बीजीएम चल रहा था उसमें और एक कैट जो थी वो आराम से लेटी हुई थी छाया के अंदर और गाना बज रहा था बहुत स्वीट साउंड में। और मुझे उसी टाइम रोना आ गया कि यार क्या कर रहा हूँ भाई मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, कहाँ फंस चुका हूँ मैं और क्या लाइफ थी मेरी पहले। उसके बाद में दूसरी पॉइंट है इनके लेसन्स, ग्रेट लेसन्स। इतने डीप लेसन्स देते थे ये लोग। कभी लालच के ऊपर, कभी दोस्ती के ऊपर, कभी फ़ायदा उठाना, कभी भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं करी। उसके बाद तीसरा था इनकी फ्रेंडशिप के अंदर। फ्रेंडशिप इन्होंने अच्छे से दिखाई दोस्तों की कि ये कैसे इनका जो सबसे परेशान करने वाला दोस्त था जियान, जियान उस मुसीबत के टाइम पे जियान कितनी हेल्प करता था लोगों की। भले ही दोस्त कैसे हों लेकिन वो बहुत हेल्पिंग नेचर का भी था, भले ही कैसा भी इंसान हो। फोर्थ पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंडशिप के बाद में, जो मुझे इम्पेक्ट करी वो थी इनकी वैल्यूज़, जो ये मैनर सिखाते हैं। अगर मैं इंडिया के सिविक सेंस की बात करूँ तो एकदम यहाँ के लोग यार मेरे को समझ नहीं आते। यहाँ के लोग किस मिट्टी के बने भाई। 100 बार वही गलती करेंगे ये लोग, 100 बार। इनको सिविक सेंस समझ नहीं आ रहा। इनको थूकने का पता नहीं है कि इनको थूकना नहीं है उस जगह। इनको पता नहीं है कि उस जगह मूतना नहीं है। इनको पता नहीं है कि कचरा नहीं फेंकना उस जगह। कोई मना करेगा तो वही उल्टा काम करेंगे, खुद की पावर डोमिनेट करेंगे कि रूल कैसे बता दिया मेरे ऊपर, रूल नहीं करेंगे। हम अजमेर में रहते हैं, अजमेर में साफ़ कर दी जगह, उसके बाद भी लोग कचरा फैला रहे हैं नालों के पास में, नाले ब्लॉक कर रहे हैं। और लोग डरते इतने हैं, क्या बोलूँ यार यहाँ के लोगों के लिए एकदम। इसलिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया को सिखाने के लिए एजुकेशन। और जो उस कार्टून में अच्छे से दिखाई कि बच्चा बच्चा एजुकेट हो रहा है और ये भी चीज़ इंडिया में लाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट दिखाना चाहूँगा मैं, एजुकेशन। एक एम्बियंस, नेचर, क्या किस लेवल का एनिमेशन था यार वो। स्कूल होता एक बढ़िया, प्लेग्राउंड होता, बच्चों की एक्सरसाइज होती, पीटी पीरियड होता, बच्चे खुद की साफ सफाई करते, जैपनीज स्कूल की तरह बच्चे क्लासेस लेते, असाइनमेंट देते, सरप्राइज टेस्ट होता, पढ़ते, दिमाग लगाते, उसके बाद बैग लेके रूम पे आते। रूम पे एक उनकी स्टडी टेबल चेयर होती और स्टडी टेबल चेयर के सामने विंडो होती, नीचे एकदम मैट बिछी हुई, एक साइड में अलमारी जिसमें डोरेमोन सोया करता था, एक बुक सेल्फ जिसमें ट्रॉफीज रखी रहती थी, वो वुडन फ्लोर, और फिर बालकनी के आगे उनका घर का आगे निकला हुआ कैनोपी टाइप में शेप, और नीचे गार्डन, गार्डन आके खेलने के लिए जगह, गार्डन में एक पेड़, कपड़े सुखाने के लिए अलग से अरेंजमेंट वो जो भी करते थे। और फिर फैमिली भी सब साथ में बैठे हैं उसके लिए एक अच्छे से टेबल का सरफेस, फिर चार जने बैठते, कोने में एक टीवी होना।
यार ये ड्रीम हाउस लगते हैं मेरे को। तो मैं अगर कभी हो सका तो कोशिश करूँगा कि ऐसा घर मेरे पास भी आ सके कभी। मैं ऐसी जगह बनाना चाहूँगा तो ऐसी जगह बनाऊँगा जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे मैं अच्छे से रह सकूँ। मुझे नींद इसलिए आ रही है यार क्योंकि 5 बज चुके हैं और मैं कब से जागा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी मैं बात बताना चाहूँगा क्योंकि ये बात बहुत अच्छी है। साफ सड़कें, कचरा नहीं दिखता, साफ लोग, अच्छे लोग, लोग काम से काम रखते हैं, काम करते हैं, कोई भी फालतू का टाइम पास नहीं करता। अभी मैं सीरियल देख रहा हूँ एक महाराणा प्रताप, और उस सीरियल के अंदर मैंने देखा कि महाराणा प्रताप जो है वो कैसे अपना महल छोड़ के निजी जीवन जीते हैं, और उस निजी जीवन में उन लोगों के बीच में रहते हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं। वो देखने के बाद में मेरे मन में भी सवाल आया कि यार क्या मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ करूं। और अगर मैं सोचता हूँ ये सब करने के लिए तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा। तो मेरे अंदर क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले मैं उन गरीब लोगों को देखूंगा, गरीब लोग कैसे अपनी लिविंग सुधार सके। गरीब लोगों से मेरे माइंड में पहला प्रोजेक्शन आया बिहार में, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग लेबर का काम करते हैं और वहाँ की हालत अभी भी ठीक नहीं है। तो इन सब का कारण क्या है? कारण मैं नहीं जानता, कारण आप जानते हैं, आप बोलिए। मेरा मानना है कि यार मैं एक पर्टिकुलर कास्ट का इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस जगह उस पर्टिकुलर कास्ट का इंसान रहे। मेरे जैसे 1000 जने उसको वोट देंगे ताकि वो इंसान आए। और जो दूसरी कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर वो डोमिनेंस दिखाए इंसान। उस पावर को सत्ता मिल गई जिसको हमने जिताया। अपोजिशन पार्टी भी चाहेगी कि हमारे साथ भी वही सलूक हो। हमने उस नेता को जिता दिया, नेता का काम था जीतना, वो जीत चुका है, उसको उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ क्या करे। हमारी डिमांड थी कि वो उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, वो बनाए ना बनाए वो पावर में रहता है। ठीक है, पावर में रहेगा, दूसरे के लिए और कबाड़ करेगा। अब ऐसे में इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी जब सपोर्ट ही नहीं है, लोगों के बीच में डर है। मेरी नज़र में कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो जो सबके लिए समान भाव से इंसाफ कर सके, ये सब करना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए ये जो है इनको सज़ा देनी चाहिए, इनको सप्रेस करना चाहिए, तो मैंने ही गलती कर दी ना यार। अगर उस हिसाब से रहना है तो ये गलती मेरी है, और गलती मेरी है तो अब इसमें किसी और की क्या गलती। इंसान में इतनी तो अकल होनी चाहिए मेरे मानने के हिसाब से। और जैसा आचार्य प्रशांत कहते हैं कि लोग जानबूझ के गलती करते हैं, अनसिविलाइज लोग हैं। और कल मैंने उस की बहुत प्यारी चीज़ पढ़ी कि अ, किसी का धर्म अगर 1000 साल पुराना हो, 20,000 साल पुराना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसने कोई तरक्की ना करी हो। ऐसा ज़रूर होगा कि उसके पास ऐसे कुछ रहस्य हों जो बताने लायक हों, और जिनको बताना ज़रूरी है। इस देश पे कई लोगों ने आक्रमण किया, कई बार लोगों पे किया, कई बार मंदिरों में किया, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर पाए इंसानों का। लेकिन जब वेस्ट ने इंडिया पे अटैक किया तो उन्होंने सबसे पहले काम करा कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी उसको डिस्ट्रॉय करना। एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने से ये होता है कि जितना भी ज्ञान हमारे पास हो उन सब से हमारी जो नींव होती है वो एक बार में टूट जाती है, और जब नींव हट जाए एक बार तो इंसान का कोई वजूद नहीं रहता। और इसी तरीके से मेरा मानना है कि हम लोग हमारे कल्चर से एकदम अपरूट हो चुके हैं, और अब हमारा जो रिलीजन है वो सबसे पुराने के बजाय सबसे नया मान के चलता हूँ मैं। क्योंकि हमारे लोगों को कोई सेंस ही नहीं है, ना एजुकेशन है, लोग बस हैं कर रहे हैं मानते हुए कुछ भी। दुख होता है मुझे। उसके बाद में पॉलिटिक्स के बाद में मैं बात करूँ तो करप्शन की करना चाहूँगा। अगर हर जना ये सोचेगा कि थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो जाए तो ये लॉन्ग टर्म में जाके कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी के लिए। पॉलिटिशियन अपने पैसे छुपाने के लिए जो पैसा लोगों को देना चाहिए उसे वो फॉर्चूनर लेगा, गाड़ी लेगा,
वो गाड़ी लेके लोगों को दिखाएगा, लोग चलेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि तू भी बेटा ये बन, आईएएस बन, आईपीएस बन। आईएएस आईपीएस बन के क्या कर, तेरे पास पैसा, गाड़ी, ये सब होगा, और ये सब होगा तो लोगों को दिखाएगा। तो अब जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की इतनी इनकम ही नहीं है, तो उसके बाद भी उसके पास इतनी सारी चीज़ें आ रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो करप्शन हो रहा है। और अगर मान लो ऑफिशियल्स को पता करप्शन हो रहा है, उसके बाद भी वो लोग नहीं बोल रहे, या इसका मतलब है कि वो लोग भी करप्शन कर रहे हैं। करप्शन करने के चलते नुकसान किसका हो रहा है? साफ सीधी बात है, जो अपन पैसा दे रहे हैं वही उनके पास जा रहा है। खैर, अब कोई इंसान किसी को सुधारे तो सुधारे कैसे? इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी? कोई इंसान बाहर देखे या खुद के अंदर देखे? ये सोचने की बात है, मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचिए। ये सब पता है मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? ये सब डोरेमोन से स्टार्ट हो रही बातें, ये कार्टून से देखी जा रही है सारी बातें। और उसके बाद में कार्टून की बात करें तो इतना सबको सिखा दिया, अब कुछ बोलने के लिए मेरे को लगता नहीं कि बचा है। जो हिसाब पर उन्होंने दिया है, जो मुझे मॉरल्स मिले उन सब से, जो एथिक्स मिले, जो मुझे कल्चर के बारे में पता चला है, ये सब कार्टून ने सिखाया है। और जो भी लोग बचपन में कार्टून देखते थे, जिन्होंने देखा है, वो खुद को बहुत ही भाग्यशाली मान के चले कि आप उस एरा के पार्ट बन सके, जिस टाइम आप स्कूल से आके थक के खाना खाते टाइम कार्टून देखते थे और उस कार्टून से वैल्यू सीखते थे। और अगर आपके भी मन में वो दिया जला है प्यार का, भक्ति का, कार्टून को देख के उस समझ का दिया जला है, तो आप भी बहुत, मैं मानता हूँ कि आप भी बहुत लकी हैं जो आप ये सब देख सके। क्योंकि इससे आपके अंदर हो ना हो प्यार की भावना आई होगी, और जब इंसान में प्यार आता है तब उसमें कंपटीशन की भावना कम होती है, जो इंसान को अच्छा बनाती है। इसी के साथ में मैं आज की वीडियो पे विराम लगाता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने देखा तो थैंक यू सो मच।